नमस्कार। देश काल में आपका स्वागत है। मैं हूं मुकेश कुमार। दोस्तों, विदेश मंत्री जयशंकर अमेरिका से लौट आए हैं और उनको लौटे हुए 4 दिन हो भी गए हैं, लेकिन अभी तक डोनाल्ड ट्रंप की तरफ से भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए इनविटेशन नहीं आया है। आप जानते हैं कि 20 जनवरी को डोनाल्ड ट्रंप अमेरिका की बागडोर संभालने वाले हैं, राष्ट्रपति बन जाएंगे वो। और उस अवसर पर वो एक बहुत ही भव्य प्रोग्राम रख रहे हैं जिसमें पूरे ग्लोब के, पूरे दुनिया के नेताओं को आमंत्रित कर रहे हैं। और उन नेताओं की सूची में अभी तक प्रधानमंत्री मोदी का नाम शामिल नहीं हुआ है और इसको लेकर एक बड़ी हास्यास्पद स्थिति बन गई है प्रधानमंत्री मोदी की, क्योंकि वो लगातार ये दावा करते रहे हैं कि ट्रंप के साथ उनके बड़े नज़दीकी रिश्ते हैं, वो उनके जिगरी यार हैं। उन्होंने ये भी दावा किया था कि जब ट्रंप की जीत हुई थी तो उसके बाद ट्रंप ने जिन 3 लोगों के कॉल लिए थे कॉन्ग्रेचुलेशंस के, उनमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी थे। तो उनको अपने संबंधों को लेकर बड़ा घमंड भी था और आत्मविश्वास भी था, लेकिन ट्रंप जिस तरह से व्यवहार कर रहे हैं उससे उनकी फजीहत हो रही है, उनका मजाक बनता जा रहा है। सवाल उठता है कि जयशंकर 5 दिनों तक अमेरिका में रहे, उन्होंने किया क्या? वो ये काम क्यों नहीं कर पाए? अमेरिका में एक तो जयशंकर गलत वक्त पर गए थे, क्योंकि क्रिसमस के मौके पर वहाँ सारी गतिविधियाँ, सरकारें, प्रशासन एक तरह से ठप हो जाते हैं। ख़ास तौर से 24 और 25 तारीख को, 23 को जयशंकर यहाँ से गए थे। उनके पास 2-3 दिन थे, लेकिन जो रिपोर्ट आ रही है, केवल ब्लिंकन को छोड़ दें तो किसी बड़े अधिकारी से वो नहीं मिल पाए अमेरिकी प्रशासन में। ना ही कोई दस्तावेज पर साइन हुए, ना कोई सहमति पर दस्तखत हुए, और ना ही कोई ऐसा घोषणा हुई जिसको लेकर ये कहा जाए कि जयशंकर ने कुछ वहाँ कमाल कर दिया हो एडमिनिस्ट्रेशन के लेवल पर। यहाँ से ये बताकर भेजा गया था, ये घोषणा की गई थी कि जयशंकर कुछ आगे के रिश्तों की तैयारी के लिए जा रहे हैं, लेकिन क्या तैयारी हुई, किस तरह की हुई, इसके बारे में कहीं भी कोई क्लू नहीं है। अब सवाल उठता है कि उनके मिशन का असली एजेंडा क्या था? क्या असली एजेंडा वही था जो हम सब लोग समझ रहे हैं, जो सुब्रमण्यम स्वामी ने अपने ट्वीट के ज़रिए कहा था कि प्राइम मिनिस्टर मोदी ने उनको वहाँ बतौर वेटर भेजा है ट्रंप के पास कि भाई हमारे लिए आप एक इनविटेशन ले आइए, ताकि जो उनकी इनॉग्रेशन सेरेमनी होनी है 20 जनवरी को, मैं भी उसमें शामिल हो सकूं। लेकिन वहाँ इतने समय रहने के बाद अभी तक ट्रंप प्रशासन ने प्रधानमंत्री मोदी को न्योता नहीं भेजा है, जबकि कई बहुत छोटे से देश हैं, अल सल्वाडोर है, हंगरी है, इस तरह के देशों तक को ट्रंप न्योता भेज चुके हैं। यानी चीन को न्योता भेजा है उन्होंने। हालांकि चीन ने अभी तक हामी नहीं भरी है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग ने नहीं कहा है कि वो जा रहे हैं, क्योंकि जाहिर है कि ट्रंप एक तरफ कह रहे हैं कि हम 100% टैरिफ लगाएंगे, टैक्स लगाएंगे। ऐसे में कैसे चीनी राष्ट्रपति उनके इनॉग्रेशन सेरेमनी में जा सकते हैं और किन सूरतों में जा सकते हैं, वो एक अलग बात है। लेकिन ये तो साफ है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो कि हम कह सकते हैं कि दुनिया के कम से कम 5 से 7 देशों में इंडिया का नाम आता है, बड़े देशों में जो ताकतवर उस लिहाज से भले ना हो अर्थव्यवस्था के लिहाज से, लेकिन उनकी एक आबादी की वजह से और एक क्षेत्रीय शक्ति की वजह से और चीन के करीब होने की वजह से उसकी अहमियत ख़ास तौर पर अमेरिका और पश्चिमी देशों के लिए बहुत ज़्यादा है। और इसलिए इंडिया को महत्व मिलना चाहिए था, लेकिन इंडिया को वो महत्व नहीं दे रहे हैं ट्रंप। तो ये अगर उनके मन में इसको लेकर कोई गांठ है तो जयशंकर को जाकर वो खोलनी चाहिए थी। अगर ये भी कहा गया कि शायद जयशंकर को ये भी कह कर भेजा गया था कि चाहे तो अगर ज़रूरत पड़े तो माफ़ी भी मांग लें ट्रंप से, लेकिन इनविटेशन आना चाहिए। तो जयशंकर ने वहाँ किन लोगों से मिली, क्या ट्रंप की टीम से किसी से उनकी मुलाकात हुई? ऐसी कोई सूचना हमारे पास नहीं है, कहीं नहीं है किसी मीडिया में
कि वो ट्रंप के किसी ख़ास आदमी से मिल पाए हों, उन तक अपनी बात पहुंचा पाए हों और ट्रंप इस पर विचार करने को तैयार हो गए हों या न्योता भेजने के लिए तैयार हो गए हों। तो एक तरह से जयशंकर का जो विज़िट है वो फेल होता दिख रहा है कि वो पूरी तरह से नाकाम रहा है। वो जो मेन एजेंडा था उसको वो पूरा कर पाने में असफल रहे हैं। अब सवाल उठता है कि अगर ट्रंप ने अब मोदी जी को अपना इनविटेशन भेज भी दिया तो उसे किस तरह से देखा जाएगा। इतनी बदनामी हो चुकी है, इतना मजाक बन चुका है कि अब अगर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने इनविटेशन भेजा भी तो मोदी जी के लिए ये अपमानजनक होगा और भारत के लिए तो अपमानजनक होगा ही कि हमें इनविटेशन मंगाना पड़ा और मंगाने के बाद अगर नरेंद्र मोदी अमेरिका जाते हैं तो ये एक बहुत ही कहना चाहिए कि छीछा लेदर होगी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की और अंतर्राष्ट्रीय जगत में तो वो छीछा लेदर अभी चल भी रही है। सवाल ये भी उठाया जा रहा है कि अगर मान लीजिए लास्ट मोमेंट में डोनाल्ड ट्रंप मोदी जी को इनविटेशन भेज देते हैं और मोदी जी उस समय ये निर्णय ले लेते हैं कि मैं नहीं जाऊंगा, तो ये तो ट्रंप की बेइज्जती हो जाएगी कि ट्रंप ने के इनविटेशन को नरेंद्र मोदी ने ठुकरा दिया। तो ये दोनों तरफ से बड़ी पेंच उलझे हुए हैं, लेकिन लोगों को लग रहा है कि आखिरकार ट्रंप इतने नाराज़ क्यों हैं, क्या वजह है, क्यों खुन्नस उन्होंने पाली हुई है कि मोदी को, जिन्होंने उनके चुनाव प्रचार तक में शामिल हो गए थे, उनके लिए नारा गढ़ दिया था अब की बार ट्रंप सरकार, और जगह जगह गले मिलते हाथ मिलाते दिख रहे थे। दोनों आइडियोलॉजिकली विचारधारा के तौर पर एक ही तरह का सोच रखते हैं, एक ही तरह का व्यवहार करते हैं, दोनों दुनिया में सबसे ज़्यादा झूठ बोलने वाले लोगों में से हैं। तो उनमें इतनी समानता होने के बावजूद क्यों इतने डिफरेंसेस हैं और ख़ास तौर पर डोनाल्ड ट्रंप इसको क्यों इस तरह से ले रहे हैं। क्या उनके मन में उसका गुस्सा है कि चुनाव प्रचार के दौरान जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अमेरिका गए थे तो वो उनसे नहीं मिले थे, जबकि ट्रंप ने घोषणा कर दी थी कि मोदी आ रहे हैं और वो मुझसे भी मिलेंगे। तो उन्होंने तो घोषणा कर दी थी लेकिन नरेंद्र मोदी मिलने नहीं गए थे। तो क्या वो अपमान जो उन्होंने महसूस किया था उस समय, क्या वो उसकी वजह है जिसकी वजह से नरेंद्र मोदी को वो अपने इस इनॉग्रेशन सेरेमनी से बाहर रख रहे हैं, उनको दंडित कर रहे हैं? क्या वो ये सब करके एक मैसेज नरेंद्र मोदी को, उनकी सरकार को दे रहे हैं कि मैं इस बार भारत के खिलाफ कड़ा रुख अख्तियार करने वाला हूं, पिछले टर्म की तरह नहीं होगा ये कि गले मिल रहे हैं और मीठी मीठी बातें हो रही हैं, इस बार मैं बहुत सख्त रहूँगा। तो ये मैसेज तो वो शुरू से देते आ रहे हैं। चुनाव प्रचार के दौरान भी भारत के बारे में कई वो नकारात्मक बातें कह चुके हैं, ये भी सब पूरे पब्लिक डोमेन में है। लेकिन अब जो सबसे बड़ी चीज़ है वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो खुद को विश्व गुरु बताने की कोशिश करते हैं, जो उनके समर्थक उन्हें दुनिया का सबसे बड़े नेता बताने और साबित करने में लगे रहते हैं, अगर उनको नहीं बुलाया जाता है तो उनका कद काठी कितनी नीचे आएगा, उनकी जो छवि है उसको कितना नुकसान पहुंचेगा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, धन्यवाद, नमस्कार।